एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं अभी शाम के समय इवनिंग टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मूड बिल्कुल भी नहीं था, मैंने ऑयलिंग भी कर रखी थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और अचानक से वेदर बिल्कुल चेंज हो गया और बारिश देखिए, बिल्कुल ज़ोरदार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बारिश में तो भाई मज़ा आता है चाय पीने का। तो यहाँ चाय भी बन के आ चुकी है और हम लोग यहाँ पीने जा रहे हैं अभी चाय। और मैं सोच रही हूँ कि ना बारिश में थोड़ा सा नहा भी लिया जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में भीगना। आप में से किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाय, बारिश और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतर है। और बारिश बहुत ज़ोरदार हो रही है। श्री हेलो करो, हाय। तो मुझे करनी थी आपसे कुछ अपने दिल की बात, इसीलिए मैंने बीच में क्लिप को रोक दिया और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ कुछ अपने दिल की बात, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना बीच में इस क्लिप को डाल देती हूँ, ताकि आपसे मुझे जो सजेशन लेने हैं ना, तो वो आप मुझे अच्छे से बता सकें। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे आपसे बातें कर लेनी चाहिए। कुछ सजेशन था तो जो ज़रूरी था, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस है, फैमिली है, और आपके सजेशन के बिना मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती हूँ। बिना आपके कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैंने जो रियलाइज़ की चीज़ें वो ये हैं कि देखिए, आप किसी से चैनल सब्सक्राइब कराते हैं ना, तो आपको इतना ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन मेरी जो यूट्यूब फैमिली है ना, वो जेन्युइन है, क्योंकि वो अपने मन से आई है। कुछ मुझ में देख कर के वो लोग रुके हुए हैं। आप लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। वो बात अलग है कि मेरे व्लॉग में लाइक बहुत कम आते हैं, और मुझे पता है जब अपने ही लाइक नहीं करते तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद करूं कि दूसरा मुझे लाइक करे। पर मैं डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होती। मैं ऐसी लड़की हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं किसी से डिमोटिवेट हो जाऊँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है भाई। मैंने अगर व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो वो अपने दम पे ही की है। और मुझे जितने भी सब्सक्राइबर मिले हैं वो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। मैं इस बात को जानती हूँ। इस फील्ड में, यूट्यूब की फील्ड में अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जितना डे बाय डे ये चीज़ें बढ़ती जा रही, जितना ज़्यादा लोग चैनल क्रिएट कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा मुश्किलें भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, मैं आती हूँ अपने टॉपिक पे। अब टॉपिक ये था कि मैं आपसे सजेशन लेना चाहती थी। मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला जो कि था बनारस का व्लॉग। मैं वहाँ गई थी दर्शन करने के लिए, तो मैंने वहाँ डाला। हेजिटेशन होती है, देखिए स्टार्टिंग किसी भी चीज़ से आप करेंगे, कोई भी करेगा तो उससे हेजिटेशन होगी। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत क्या, मैं अपना परफेक्ट ज़्यादा नहीं मानती हूँ। जो भी हूँ सब कुछ आपके सामने ही है। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। पसंद करने वाले तो बहुत कम होते हैं लाइफ में, ना पसंद करने वाले आप खुद अपने भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई नहीं। देखिए, अगर हमने जिस जगह, जिस फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ हमें सीखना है। मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत कुछ यूट्यूब के बारे में आता है, नॉलेज है, नहीं। मैंने फ़ोन उठाया, बहुत सोचा, बहुत समझा और स्टार्टिंग कर दी। मैंने शॉर्ट से स्टार्टिंग की। शॉर्ट्स के मेरे व्यू बहुत अच्छे गए, बहुत बुरे भी गए, ऐसा नहीं कि नहीं गए। कभी गए, कभी नहीं गए। कभी बहुत अच्छे व्यूज़ आए, कभी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर 1000 बहुत पहले हो चुके थे, अभी नहीं, बहुत पहले। और जितने भी सब्सक्राइबर थे वो सब जेन्युइन ही सब्सक्राइबर थे, और धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने मायके व्लॉग डालना स्टार्ट किया, शेयर किया, मैंने देखा व्यूज़ अच्छे आने लगे। लाइक बहुत अच्छे नहीं आते, बट व्यूज़ बहुत अच्छे आने लगे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब यही टाइम है कि मुझे आपसे सजेशन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप मुझे बताएं, आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको कैसे व्लॉग देखने पसंद है, आप मेरे व्लॉग में क्या देखना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मुझे सजेस्ट करेंगे ना, तो मैं व्लॉग शेयर करूँ, तब आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, आप मुझसे इंगेज हो पाएंगे। जैसे कि क्या है, मैं कुकिंग का डालती हूँ, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। मैं सच बताऊँ, मुझे कुकिंग पसंद ही है, और ज़रूरी नहीं कि मैं कुकिंग के करने के लिए बाहर से ही बहुत सारी चीज़ें बाय करूं या आपको बोलूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास जो कुछ जैसा भी घर पर होता है, मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ, उन्हीं चीज़ों से मैं बनाती हूँ, उन्हीं चीज़ों कोशिश करती हूँ कि अच्छा बनाऊँ, टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकूँ, और वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। डे बाय डे मैं
मुझे पता है मैं डे बाय डे व्लॉग में आगे ही बढ़ूंगी, पीछे बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। क्योंकि देखिए फर्स्ट व्लॉग मेरा देखिए, फिर अभी के देखिए, काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुई। तो मैं ये बात डेफिनेटली इस चीज़ को मैं करके दिखाऊंगी, मैं जानती भी हूँ। लेकिन बस आपका सपोर्ट होना और आपका प्यार करना मुझे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मुझे प्यार देंगे, मुझे पसंद करेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। बिना आपके मैं कभी भी नहीं बढ़ सकती, ये बात हर कोई जानता है। ये जैसा कह देते हैं कि लाइक कर दो, आपके लाइक से कुछ भी नहीं होता है, ना ही आप मुझे देखिए पसंद करेंगे तभी मेरे व्यूज़ अच्छे आएंगे। तो मैं जानती हूँ कि जैसे कि लोग लाइक नहीं करते, देख के निकल जाते हैं, उन्हें लगता है इनके मेरे लाइक कर देने से कहीं बहुत कुछ अच्छा ना हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होती हूँ, ना आप करती हूँ। ऐसे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो मेरी तरह घर में बैठी। मैं तो सबको बोलती हूँ हर किसी को सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए। देखिए आपके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए मकान है, ठीक है, डेफिनेटली वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, वो हमारी डेली नीड है, तो वो हमारे पास है। लेकिन हमें भी अपनी पहचान बनानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम चार दीवारी में बंद है तो हम कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी करने का मतलब नहीं होता कि हाय फैमिली ड्रामा लेके बैठ जाओ, ये वो आलतू फालतू चीज़ें नहीं। जो आपके पास है, जैसे भी आप हो, वो चीज़ें शेयर कर सकते हो। देखिए हर किसी में ईश्वर ने कुछ ना कुछ बहुत खास दिया है, जो किसी न किसी से अलग ज़रूर होता है। बस आप उसी चीज़ को ही लेकर के आगे बढ़ जाएं। तो मैं तो हर लेडीज़ को, हर लड़की को, हर किसी को मैं बोलती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए आपको किसी कॉपी कैट बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है जैसे हैं बस बहुत है आपके लिए। बस इसी तरह से मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। बिना आपके सपोर्ट के, आपके प्यार के बिना कुछ भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि आप मुझे सजेस्ट करें कि आप कैसे व्लॉग देखना पसंद करते हैं या क्या आप चाहते हैं। मैं आपके साथ ज़रूर वो चीज़ें शेयर करूँगी। देखिए अभी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन फिर और अच्छे से करूँगी। क्या होता है, हेजिटेशन सभी को होती है, स्टार्टिंग में होती है, धीरे धीरे करके वो कम होती है। कोई भी किसी फील्ड में जब आगे बढ़ता है ना, तो स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ता है, ऐसे दौड़ नहीं लगा देता। भाई इतना या तो परफेक्ट हो चीज़ में तो मे बी वो दौड़ भी लगा लेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट मैं फिर भी आपसे सजेशन लेना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप किस तरह के व्लॉग देखना पसंद करते हैं या आप क्या चाहते हैं मेरे वीडियो से। मुझे सजेस्ट ज़रूर करें और मुझे बताएं, कमेंट करें। इसीलिए मैंने बीच में इस क्लिप को ऐड किया ताकि आप मेरे मन की जो भी बात थी वो मैं आपसे शेयर कर सकूं और आपके दिल की जो बात है वो मैं जान सकूं। अब मुझे ये भी पता है कि इसमें बहुत सारे कमेंट है ना, वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी लोग मुझसे इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कनेक्ट होइए, इंगेज जब आप होंगे ना मुझसे, तभी आप मेरी लाइफ के बारे में या मैं आपके बारे में जान सकूँगी। और जो भी है, जैसा भी है, लाइफ में सब अच्छा ही होगा, मुझे पता है। मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं इस फील्ड में ही अपनी खुद की ही पहचान बनाने के लिए आई थी, न कि किसी दूसरे से हेल्प लेके या किसी के साथ से कि हाँ भाई आप मेरा चैनल को प्रमोट कर दो, ये कर दो। नहीं, फलाना ढिमका बिल्कुल भी नहीं। जो भी है सब मेरा अपना ही है। मैं भले ही धीरे धीरे ग्रो करूँ, लेकिन मैं ज़रूर बढ़ूँगी आगे। गिव अप मैं नहीं करने वाली हूँ। तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप मुझे सजेस्ट करें, आज नहीं कल, आने वाले समय में जब भी आप इस ब्लॉग को देखिए, 1 महीने बाद, 6 महीने के बाद, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। तो मैं होपफुली आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। और मैं आगे इस क्लिप को वापस से शेयर कर रही हूँ, जो मैंने 20 से कट करके जिस क्लिप को ऐड किया था, अब मैं उसके आगे क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। जैसा कि आपने अभी आगे व्लॉग में देखा कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी और कंटिन्यूसली हो ही रही थी, बस थोड़ा सा रुकती थी फिर बहुत तेज़ हो रही थी। फिर मम्मी बोली कि बताओ अच्छा आज खाने में क्या बनाया जाए, क्या खाओगी, तुम्हें क्या पसंद है तो बना दिया जाए। तो मैंने बोला जो भी बना लो, क्योंकि भाई मुझे तो किचन में जाना नहीं था। मैंने कहा मैं तो आज फुल बिल्कुल मज़े करने वाली हूँ श्री के साथ, इसलिए जो तुम लोग का दिल करे वो बना दो, मैं सब कुछ खा लूँगी। फिर मम्मी और भाभी ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो उत्पम ही बना लेते हैं, क्योंकि ना मुझे साउथ इंडियन डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो और ये जल्दी से उत्पम जो है बहुत जल्दी इंस्टेंट बन जाता है। अगर आप दाल से प्रिपेयर करते हैं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो सूजी का बनता है, रवे का, तो वो तुरंत इंस्टेंट ही बन जाता है। तो इसलिए वो दोनों मिल कर के यहाँ बना रही हैं रवे से उत्पम।
और बहुत इजी तरीके से बनाती हैं। मैं भी इसी तरह बनाती हूँ, फटाफट बन जाता है, देरी भी नहीं लगती है और टेस्ट में कोई भी डिफरेंस ऐसा नहीं लगता है दाल में या रवे में। तो अभी यहाँ पर देखिए उत्पम बन रहा है, बस उत्पम जैसे ही रेडी हो जाएगा तो मैं जाऊँगी अपने उत्पम को एंजॉय करने के लिए। सो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।